Hello bachcho, let's read the question. In a slum area, many people are reported to suffering from malaria. Mention the unhygienic condition that must be prevailing there. How does a doctor confirm malaria? List various preventive measures of malaria. इस क्वेश्चन में बात हो रही है मलेरिया के बारे में और बोला जा रहा है जो स्लम एरिया है वहां पे कई लोग रिपोर्टेड करते हैं कि उनको मलेरिया से वो सफर कर रहे हैं. मेंशन करनी है हमें अनहाइजीनिक कंडीशन जो वहां पे होती हैं और किस तरह से जो डॉक्टर है वो कंफर्म करते हैं कि मलेरिया है. और यहाँ पे हमें वेरियस कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं मलेरिया के लिए कि किस तरह से मलेरिया को रोक सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि मलेरिया, हमें यहाँ पे मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे पहले मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम से होती है. ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है, प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ है. अब ये फैलती किससे है? मच्छर से फैलती. इसका वेक्टर क्या है? मस्कीटो है मलेरिया का. तो मलेरिया किससे फैलती है? मस्कीटो के बाइट करने से. मस्कीटो इसका क्या है? वेक्टर है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है, सेकंड में, थर्ड में उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन की कि जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन ज्यादा होती है. इसीलिए रीजन है कि वहां के जो लोग हैं उन्हें ज्यादा मलेरिया हो रहा है. अब यहाँ पे हमें अनहाइजीनिक कंडीशन के बारे में बात करनी है. तो अनहाइजीनिक कंडीशंस क्या होती है? स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि ये डिजीज बेसिकली फैल किसकी वजह से रही है? इसका वेक्टर क्या है? इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं मच्छर, और मच्छर की पैदावार हमें रोकनी होगी. तो मच्छर ब्रीडिंग कहाँ करते हैं? मस्कीटो ब्रीड करते हैं रुके हुए पानी में या गंदे पानी में. तो वहां अनहाइजीनिक कंडीशन लाइक स्टैग्नेंट और स्टिल वाटर. दूसरी बात यहां पे पूछी गई है इस क्वेश्चन में कि जो मलेरिया है उसको डॉक्टर कंफर्म कैसे करते हैं. तो मलेरिया के हम सिम्टम्स देखते हैं क्या होते हैं. सिम्टम्स मतलब लक्षण. जो पेशेंट होता है उसको अगर मलेरिया होता है तो उसको क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो उससे एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में दर्द होता है बहुत, एब्डोमिनल. फीवर आता है, बुखार आता है, चिल्स, ठंडी लगती है, हेडेक होता है मतलब सिर दुखता है, फैटीग मतलब वीकनेस बहुत हो जाती है इस डिजीज में, नोजिया. तो जब ये सारे के सारे सिम्टम्स डॉक्टर नोटिस करता है तो वो डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं. उससे पता चलता है उसके रिजल्ट से कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें वेरियस प्रिवेंटिंग मेजर्स बताने हैं जो मलेरिया को रोका जा सके जिससे. तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो मलेरिया होता किससे है? मस्कीटो से. फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो नाम का मस्कीटो है. अब इन मस्कीटो को हमें कम करना है. तो मस्कीटो की संख्या कैसे कम होगी? अगर हाइजीनिक कंडीशन रखी जाएगी. अगर हाइजीनिक कंडीशन होगी तो इस डिजीज में हाइजीनिक कंडीशन मतलब एरिया साफ सुथरा रखना होगा. क्यों रखना होगा साफ सुथरा? जिससे जो वेक्टर्स थे उनको इरेडिकेट कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, so that we can eradicate vectors. वेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे साफ सफाई रखनी है कि कोई कहीं पे भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो. जो गैम्बोशिया फिश होती है, गैम्बोशिया फिश, ये फिश मस्कीटो के लार्वा पे फीड करती है. फीड ऑन मस्कीटोज लार्वा. इस फिश को लाएं जिससे हम मस्कीटो की जो मस्कीटो हैं उनको बहुत कम कर सकें, क्योंकि यही इसके वेक्टर्स हैं. I hope you understood it well. All the best.